नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानेंगे कि ये मात्र 3 मिनट की आप एक स्टोरी सुनने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जीवन में कभी भी हम किसी को कुछ भी कमेंट कर देते, कुछ भी बोल देते, क्या हमें ऐसा बोलना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए? किसी के बारे में बिना जाने हमें सब कुछ कह देना चाहिए या कभी भी किसी के मुँह पर भी हम कुछ भी बोल देते हैं, तो हमें कब और कौन से समय बोलना चाहिए या हमें ऐसी कोई बात नहीं जाननी चाहिए? आज मैं एक स्टोरी की सिर्फ़ 3 मिनट की स्टोरी है, आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ हमें किसी के सामने कब बोलना चाहिए या किसी को बिना जाने हमें उसे कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप देख रहे हैं राधा सोशल मीडिया, ऐसे ही टिप्स और वीडियो जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। एक बार एक डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में जाता है और वो बहुत तेज रफ्तार से अंदर चलाता है। ये वहीं पर बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो काफी देर से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। वैसे ही वो डॉक्टर आता है और जैसे वो अंदर एंट्री करता है वैसे ही सब लोग घेर लेते हैं और डॉक्टर साहब से बात करने लगते हैं। आपको इतनी देर हो गई, हमारा बच्चा कैसा होगा? डॉक्टर साहब उनकी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अभी अंदर जाने दीजिए, अंदर इमरजेंसी है, फिर मैं आपकी बातों का आंसर देता हूँ या फिर आपके जो नर्स हैं वो आपके क्वेश्चनों के आंसर सोल्व कर देंगी। लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, डॉक्टर साहब को पकड़े रहते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे छोड़कर उनको डॉक्टर साहब अंदर रूम थिएटर में जाते हैं। वहां पर जो एक पेशेंट है, जो एक बच्चा था, वो उस बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे जिस रफ्तार से वो अंदर गए थे, उसी रफ्तार से वो बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो काफ़ी लोग, पहले से जो लोग उनको बोल रहे थे, वो उसी रफ्तार में वहीं खड़े हुए मिले। जैसे डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं, वो उनको घेर लेते हैं। उनसे बातें करते हैं, कैसा हमारा बच्चा है? आपने पहले भी आंसर नहीं दिया और आप हमारे बेटे की जगह आपका बेटा होता तो आप क्या करते? ऐसा करते। इतनी सारी उन्होंने ढेर सारी बातें उन्हें सुना दी हैं। डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। डॉक्टर साहब शांत रहे, चुप रहे। उन्होंने कहा आगे की जो भी प्रक्रिया है, जो भी जैसे भी हालात हैं, सब नर्स आपको समझा देंगी, किस टाइम दवाई देनी है, कैसा अब आपका बच्चा ठीक है। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन वही उन लोगों की थॉट और विचार इतने निगेटिव थे कि पता नहीं कितना घमंडी डॉक्टर है, कितना ऐसा किस चीज का घमंड है। इस डॉक्टर को 2 मिनट बात करना भी पसंद नहीं है। हम इसको फीस अफोर्ड कर रहे हैं, हम इसको पैसा दे रहे हैं, फ्री में यहाँ दिखाने नहीं आए हैं। वो इतनी सारी बातें बोलते हैं। तभी अंदर से नर्स बाहर निकलती है। जब नर्स बाहर निकलती है तो वो सब लोग पूछते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, या वो नर्स बताती है, तब वो लोग बच्चे के बारे में नहीं पूछते, तुरंत नर्स से कहते हैं कि डॉक्टर साहब कितने कितने घमंडी है, किस चीज का इन्हें घमंड है? हम तो कहीं और दिखा सकते थे, इमरजेंसी थी, घर के पास में हॉस्पिटल था, हम इसलिए आ गए। जब आए तो हमने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करे, उन्होंने एक आंसर देना जरूरी नहीं समझा। जब वो थिएटर से बाहर निकले, ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलने के बाद हमने उनसे पूछा हमारा बच्चा कैसा है, किस पोजीशन में है, क्या करे, उन्होंने तब भी कुछ कहना उचित नहीं समझा। ऐसे में डॉक्टर का कुछ बोलना क्या सही था? इस चीज का घमंड क्या है? क्या वो दो बात नहीं कर सकते? तब नर्स बहुत भावुक हो गई और भावुक होकर कहने लगी, नहीं, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, बहुत नर्म दिल मिजाज व्यक्ति हैं और वो तो बहुत ही भावुक हैं, बहुत ही अच्छे और नेक बंदे हैं। आप नहीं जानते, आप जैसा उनके बारे में सोच रहे हो वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपका बच्चा स्वस्थ है, बढ़िया है, डॉक्टर साहब आए, क्योंकि उन्होंने आंसर देना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा। अभी सुबह के मॉर्निंग के समय में डॉक्टर साहब के बेटे का बहुत ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में वो अपने बेटे को खो चुके हैं। लेकिन आपके बेटे की हालत ठीक नहीं थी, हमने उन्हें कॉल किया। वैसे ही वो अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए हमारी कॉल अटेंड करी। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो आ पाएँगे, लेकिन वो अपने फ़र्ज़ को आगे रखते हुए यहाँ पर आए। आपके बच्चे का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और वो अपना फर्ज निभाकर, आपका बच्चा स्वस्थ है, हेल्दी है और वो चले गए। इसलिए चले गए क्योंकि शाम का समय हो रहा, संध्या काल का समय होने जा रहा है और संध्या काल के समय से पहले डॉक्टर साहब को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। इसलिए वो आपको कुछ नहीं बता पाए। इस स्टोरी से ये भावुकता, इस स्टोरी से हमने ये जाना है कि हमें कभी भी किसी के बारे में बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। जब तक हमें उसकी पूरी स्थिति पता नहीं चल जाती, तब तक हमें उसके बारे में आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। अक्सर हम जीवन में ऐसे ही करते हैं कि किसी के बारे में जानते नहीं है, लेकिन कुछ भी बोल देते हैं। तो इस छोटी-सी 3 मिनट की स्टोरी से आपने और हमने ये समझा कि हमेशा हमें जब भी किसी को कुछ कहना तो सोच समझ कर बोलना चाहिए और किसी के बिना बारे में जाने हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही मोटिवेशनल टिप्स और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आप लोग राधा सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स और छोटी-छोटी स्टोरी। और आप अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ राधा सोशल मीडिया को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही कुछ अलग, कुछ नया आप लोगों के बीच फिर लेकर आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।